शुरुआत में बात बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी है, जो राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में भी जाएंगे, जहां पीएम भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से जुड़ी है, जो आज से 2 दिनों तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह के दौरे की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। और तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, जिसमें कांग्रेस के इलेक्शन सिंबल पर चुनाव आयोग अहम सुनवाई करेगा। दरअसल बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से पंजे के निशान वाले चुनाव चिन्ह को रद्द करने की मांग की है और कहा है कि कांग्रेस के हाथ से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन भी थे। पीएम ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों की स्वीडन के समाज को बनाने में भूमिका की तारीफ की। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मुद्रा धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक की कई योजनाओं के बारे में बताया। स्वीडिश पीएम लोवेन ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन में भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, स्वीडन के प्रधानमंत्री के लिए खड़े होकर के उनका सम्मान करें तालियों के साथ। सरकार तक पहुंच अब प्रिविलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिस हो गई है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सीधे सरकार से संवाद कर रहा है। बिजनेस करना आसान हो गया है। 42 रैंक्स की छलांग लगाकर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप 100 में आया है। ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारा संकल्प है कि हम भारत को ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे। तो अच्छा लग रहा है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि 2019 में फिर मोदी जी आए, ताकि जो जिस तरह से जिस एंथुसियाज्म से काम कर रहे हैं वो बरकरार रहे और देश और आगे अपने अचीवमेंट प्राप्त करे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 साल में जो भी स्टेप्स लिए हैं डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ जीएसटी का, वो देख के हमें लग रहा है कि हम एक बार नहीं, हम सोच रहे थे कि 4 साल बाद हम जाएंगे, लेकिन अब हो रहा है कि अभी हम चले जाए, क्योंकि हमें भी हिस्सेदार बनना है। आ जाएंगे उन्होंने बुलाया तो हम क्यों नहीं आएंगे। इतना भी जो स्ट्रेस था जो जर्नी का वगैरह, वो बहुत भाषण सुनने के बाद इतना अच्छा लगा। सो वी आर रियली इंस्पायर्ड। मोदी जी के ऊपर संपूर्ण विश्वास है हमको कि देश उसके हाथ में आगे जाएगा और ट्रांसफॉर्म होगा। रिफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म होगा। स्वीडन के दौरे पर पीएम मोदी ने स्वीडन के पीएम स्टीफन लोवेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और साझा बयान के दौरान कहा कि स्वीडन मेक इन इंडिया का अहम साझेदार है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान स्वीडन और भारत के बीच कई करार भी हुए, जिनमें रक्षा क्षेत्र में समझौता अहम है। पीएम कई कंपनियों के सीईओ से भी मिले और भारतीय परिधान में सजे प्रवासी बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। मेक इन इंडिया मिशन में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है। 2016 में मुंबई में हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोवेन स्वयं बहुत बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ शामिल हुए थे। भारत से बाहर मेक इन इंडिया का सबसे प्रमुख कार्यक्रम भी पिछले वर्ष अक्टूबर में स्वीडन में आयोजित किया गया था। हमने एक इनोवेशन पार्टनरशिप और जॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति की है। इनोवेशन,
इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग आदि हमारी साझेदारी के प्रमुख आयाम है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक और मुख्य स्तंभ है हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग। रक्षा क्षेत्र में स्वीडन बहुत लंबे समय से भारत का साझेदार रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से रक्षा उत्पादन में हमारे सहयोग के लिए कई नए अवसर पैदा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार में बीजेपी के कोटे के सभी मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने अपना इस्तीफा जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष को सौंप दिया है, जिस पर फैसला लिया जाना बाकी है। बताया जा रहा है कि महबूबा मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल को देखते हुए बीजेपी के मंत्रियों ने ये कदम उठाया है, जिसके बाद मंत्रिमंडल में बीजेपी के नए चेहरों को जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि अगले हफ्ते महबूबा कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे के मामले पर न्यूज 18 नेटवर्क के संवाददाता ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता से बातचीत की। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने। ये जो लगातार कई पार्टी सोर्सेज से, पार्टी नेताओं से भी हमारी बात हुई है, इस बात की पुष्टि हो रही है कि तमाम मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं आज पार्टी अध्यक्ष को। ऐसा है कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले जो 2 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए थे, तो उसके बाद ये जो वो सौंप दिए गए चीफ मिनिस्टर को, और स्वाभाविक बात है कि रीशफलिंग होनी है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे से इस्तीफा नहीं मांगा गया है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी लेवल पर, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये आप मानते हैं कि बीजेपी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है, गुस्सा है, और उसी के मद्देनजर 2 मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े सरकार के दबाव में, और उसी का डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी ने किया है, जो इस्तीफों की बात अभी आ रही है। बीजेपी को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है। आज भी आरएसपुरा में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 7,000 की संख्या सचमुच में लोग देख सकते हैं। ये जो पत्थरबाज हैं उनको कहीं ना कहीं हालात सुधारने की कोई, वो पत्थरबाज खत्म हो गए। आज आर्मी को पूरा खुला हाथ दिया गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को, आप मानते हैं पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जाकर के बोलते हैं अगर आपका हमें साथ मिल जाए तो हमारी पार्टी जीत सकती है। ये बहुत बड़ी साजिश है, आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिलाकर आप इस बात को जो है वो बोलने को तैयार नहीं है कि रसाना मामले को लेकर ही ये डिजास्टर मैनेजमेंट बीजेपी कर रही है। कोई भी करे, लेकिन बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जो सही कल्प्रिट है उनको सामने आना चाहिए। कल जिनको यहाँ पर पकड़ा गया है वो कहते हैं कि वो दूसरी जांच करवाइए। हर आदमी अपना पक्ष रखेगा। शहर शहर एटीएम एक बार फिर खाली हो रही हैं। कैश नदारद है। नोटबंदी के वक्त वाला कैश संकट फिर से डराने लगा है, लेकिन सरकार का दावा है कि कैश की कोई कमी नहीं है। सवाल है कि नोटबंदी के करीब 18 महीने बाद फिर कैश की किल्लत आखिर क्यों? कहीं तो कैश ही नहीं है, कहीं खराब पड़े हैं, कहीं शटर डाल लगे, पैसा कहीं नहीं है। सुबह से घूम रहे हैं। सुबह से मैं 6-7 एटीएम घूम चुका हूँ और किसी भी एटीएम में पैसा नहीं निकला। कैशलेस क्राइसिस रिटर्न्स। देश की पूरी जनता को लाइन में लगाया। क्या आपके पास कैश है? फिर एटीएम खाली, कैश की तलाश जारी। सरकार का दावा, कोई किल्लत नहीं। ना तो कैश की शॉर्टेज थी, ना कैश की शॉर्टेज है। 2016 के नवंबर की गुलाबी ठंड के बीच कैश के लिए बैंकों की लाइन और खाली एटीएम के पास लगी कतारों को भूले तो नहीं है। अगर भूलने की कोशिश कर रहे थे तो शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार फिर आपके शहर के खाली एटीएम आपका सुकून छीनने को तैयार हैं। 5 एटीएम में चेक कर लिया, कहीं भी पैसे नहीं। सवेरे से 9-10 एटीएम घूम चुके हैं। एटीएम में आया है पैसे लेने के लिए।
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र में कैश की किल्लत फिर से नोटबंदी के कठिन दिनों की याद दिलाने लगी है। लेकिन सरकार का दावा नोटबंदी के जमाने से जरा भी अलग नहीं है। सुनिए क्या है सरकार का मौजूदा दावा। कुछ हिस्सों में देश में ज़्यादा दिखाई दे रही है। देश के कुछ पार्ट्स में ये टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली भी ट्वीट के जरिए कैश की किल्लत को फिजूल की बात बता रहे हैं। बाजार और बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कैश मौजूद है। जो एकदम दिक्कतें सामने आई हैं वो इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर अचानक कैश की मांग बढ़ी है। हालांकि वित्त मंत्री जी के इस ट्वीट का जवाब देश के इन शहरों के खाली एटीएम दे रहे हैं, जहां नो कैश का बोर्ड जनता की खून पसीने की कमाई को उनसे दूर कर रहा है। बहरहाल बात कैश की है तो विपक्ष की एंट्री भी जरूरी है। कांग्रेस ने कैश क्रंच के बहाने मोदी राज के 4 साल पर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, पार्लियामेंट में खड़े होने से डरते हैं। 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हालांकि सरकारी हलकों में भी कैश की किल्लत को दबी जुबान में स्वीकार तो किया ही जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसके लिए खुद जनता ही जिम्मेदार है। कि कुछ राज्यों में जो है पैसे अधिक हो गए, कुछ में कम हो गए हैं, तो उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच ये भी सवाल है कि नोटबंदी के करीब 18 महीने बाद फिर से कैश संकट कैसे हो गया। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन का दावा है कि देश में 30 से 40% कैश की कमी है। सवाल है कि क्या ये कैश संकट प्रस्तावित FRDI बिल के खौफ का नतीजा है? क्या FRDI बिल के डर से लोग बैंकों में पैसा जमा करने की जगह कैश अपने पास रखने को तरजीह दे रहे हैं? या फिर देश को डिजिटल इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए ये हालात पैदा किए गए हैं? वित्त मंत्रालय और RBI के तमाम दावों के बाद भी खाली ATM लोगों के बीच भरोसा पैदा होने नहीं दे रहे। नोटबंदी के दौरान मुश्किलों से जूझ चुके लोगों के लिए अब RBI के दावों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कैश संकट के बाद अब बात एक सड़क हादसे की जिसमें केंद्रीय मंत्री बाल बाल बचे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े मंगलवार रात एक हादसे में बाल बाल बचे हैं। कर्नाटक के हलगेरी में उनके काफिले को एस्कॉर्ट कर रही एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि उनकी कार को जानबूझकर टक्कर मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रात करीब 11:30 की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।